बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, सरस्वती माता की जय, भागवत गीता की जय। लभन्ते ब्राह्मनिर्वाणं ऋषये क्षीण कल्मषा क्षीण दयधायात्मन सर्वभूत हिते रता। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले दैत्य से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों को कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं, मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य है केवल वही व्यक्ति सभी जीवों को कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। और जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सब वस्तुओं का उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सर्वों के हित को ध्यान में रखकर करता है। तो परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता की क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त न हो। तो कृष्ण भावना भाविक मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह दैवी प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होता। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेत रहता है, तो वो वास्तव में मुकात्मा होता है, भले वो भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। काम क्रोध विमुक्ता नामायति नामायत चेत साम अभित ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मानाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप प्रसिद्ध आत्म संशयी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं और उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। कहने का तात्पर्य है कि मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुष में जो कृष्ण भावना भावित होता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तथ्य की पुष्टि भागवत में इस प्रकार हुई है। तो भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वो जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा के समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों के सेवा करके दीव आनंद में लीन रहते हैं। तो बद्ध जीव में कर्म की फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं के बस में करना कठिन होता है। तो जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। तो आत्म साक्षात्कार की पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिष्ट रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिए जा रहे हैं। दर्शन ध्यान स्पर्श मतस्य कुर्मे विहंगमा स्वानापत्यानि पुनन्ति यथामपि पदज। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपने संतानों को पालते हैं। तो ये पद्धति है, मैं भी उसी तरह करता हूँ। तो मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। तो कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है, स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। तो इसी प्रकार भागवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी
भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकते हैं। तो उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। स्पर्शान कृत्वा बहि ब्राह्मणा चक्षुचैव अन्तरे ध्रुवो प्राणायापानौ समो कृत्वा अभ्यन्तरे चारिणौ यत इन्द्रिये मन बुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोधाय मदा य सदा मुक्त बस। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि की भाव के मध्य में केंद्रित करके तथा प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियां तथा बुद्धि के वश में करके जो मोक्ष का लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वो अवश्य मुक्त है। कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपना आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कार्य क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। तो यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। तो मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांतों के प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। तो यह अष्टांग योग 8 विधियां यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और तथा समाधि में विभाजित है। तो 6ठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। तो 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचना ही दिया गया। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द स्पर्श रूप स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि के दोनों भावों के बीच लाकर और खुली पलकों से उसे नसाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। तो आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है, और न ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रियों विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। तो नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायु से सम किया जाता है। तो ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, ब्रह्म इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। तो इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। तो दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांत के संपन्न करने की सरलतम विधि है। तो अगले अध्याय में इसकी विस्तार में इसे व्याख्या होगी, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने का यह अधिक उत्तम विधि है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भोक्तारं जगत्तपासाम सर्वलोक महाईश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं तिष्ठति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्या के परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं के परमेश्वर एवं समस्त जीवों के उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। कहने का तात्पर्य है
कि माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों की भोक्ता है और मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दीप सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। तो उनसे बड़ा कोई नहीं है, तो वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। तो वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद भगवान की तमीश्वरना परम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया की प्रभुत्व है और भगवान प्रकृति के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत हैं। तो जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि और समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। तो कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताएं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यहाँ 5वें अध्याय कृष्ण भावनामृत की है, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं। तो व्यवहारिक व्याख्या है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। तो कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है कि परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। तो ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। तो कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना को पूर्णता का अर्थ है कि कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। तो शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया को संपर्क में आता है और यही उसकी कष्टों का मूल कारण है। तो जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है तो उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रकट है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। तो भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध को प्रभाव को जीत लेता है, और जो कोई उपर्युक्त कामेच्छाओं के वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है वह ब्रह्म निर्माण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। तो कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पट्टी का समय में अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि का अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना का स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म की भक्ति वेदांत तत्पर्य पूर्ण हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत गीता की जय।